राधे राधे प्यारे बच्चों। आज जो है इस सेशन में हम चर्चा करेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स का 1.2। जैसा कि 1.1 के दो हमने पार्ट में डिवाइड करा दिया था और उन सवालों को बता दिया था। और जो भी सवाल हैं, मेरा विश्वास है एक बार उनको देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो अभी तक उन सवालों को नहीं देखा है तो इसी चैनल पर जाकर उन सवालों को भी देख लीजिए। चलिए भैया, आगे हम बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम जो है इनको हल करेंगे। ठीक है, तो भैया यानी इस वीडियो को देखने के बाद किसी दूसरे वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत ही ध्यान से समझना, सारी चीजें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए भैया, बात पहले सवाल पर चलते हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो ध्यान से देखना भैया, हम पहला 140 इसका हमें हल करना है। तो हल करते हैं, हल यहाँ लिख देते हैं हल। ठीक है, इसको हम हल करते हैं। तो ऐसा करते हैं, यहीं पर कर लेते हैं 140। कराओ भैया। दो का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे? 14 से ज्यादा ना जाए। 2 सत्ते 14, जीरो है, जीरो लिख लिया। इसके बाद 2 से फिर कराएंगे, क्योंकि जीरो लास्ट में है इस कारण से 2 से कराएंगे। तो 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे? 7 से ज्यादा। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ बचा कितना? 1। अब इसके साथ मिलके 10 बन गया। तो 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़े कि 10 से ज्यादा? 2 पंचे 10। अब इसको हम कराते हैं, तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, तो जाएगा किससे? 5 से जाएगा। तो 5 7 35, 7 एक कम 7। तो इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया। अब यदि अगर इसको हम लिखें अभाज्य रूप में, अभाज्य गुणनखंड रूप, अभाज्य गुणनखंड रूप, तो अभाज्य गुणनखंड रूप में यदि लिखें तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 7। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं 2, जो कि 2 2 बार लिखा है तो इसके घात में 1, इसके घात में 1। तो गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं। तो 2 1 1 2 हो जाएगा, 2 के घात 2 हो जाएगा, गुणे 5 गुणे 7। ये हमारा आंसर हो गया। क्या हमारा आंसर आ गया? तो बेटा इस प्रकार से हल करना है। दूसरे क्वेश्चन की ओर करते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। बेटा स्क्रीनशॉट लेना हो। सेकंड क्वेश्चन है 156, इसका अभाज्य गुणनखंड कराना है। तो इसको लिख देते हैं हल। तो हल क्या होगा? 156 इसको कराते हैं। तो भैया यहाँ पर लास्ट में कोई भी डिजिट, एक बात हम क्लियर करा दें, लास्ट में 0 आ जाए, ध्यान देना 2 से डिवाइड होने में 0 आ जाए और 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए। ठीक है, ये सब आ जाए तो अर्थात 2 से डिवाइड होगा। अब 5 वाला थोड़ा देख लेते हैं, 3 वाला थोड़ा कंफर्म कर लेना। 5 वाले में 0 आ जाए और 5 आ जाए तो कंफर्म है इससे डिवाइड। तो ये दो सीख लो, बाकी जो है हमें फिर भटकना नहीं पड़ेगा। तो भैया यहाँ 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा? अर्थात 2 से जाएगा। तो 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे? 15 से ज्यादा ना जाए। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, ज्यादा हो जाएगा। 2 सत 14, तो यहाँ बचा कितना? 1, यानी 16 हो गया। 2 अट्ठे 16। फिर अब उसके बाद फिर 2 से कराते हैं तो 2 दूनी सॉरी 2 से कराते हैं कि 7 से ज्यादा ना जाए। तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, 2 नहीं 18 हो जाएगा। अब इसके बाद फिर कराते हैं कितने से? 3 से कराते हैं। तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, है ना? 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, है ना? तो यहाँ पर इतना हो गया। अब इसके बाद अब तो ये 13 से डायरेक्टली जाएगा, तो 13 कम 13। अब इसका अभाज्य गुणनखंड रूप में लिखने पर, इसको अभाज्य गुणनखंड, क्या अभाज्य या गुणनखंड लिख देते हैं, गुणनखंड, गुणनखंड रूप, गुणनखंड रूप। तो गुणनखंड रूप में क्या होगा? 156 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यही हो जाएगा। अब देखो वैसे ही हमने सेम बताया था अभी, इसके घात में 1, इसके घात में 1, कितने हो जाएंगे? 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, इस प्रकार से हल करने हैं। तो हल कर लोगे, कोई दिक्कत है? ठीक है, अगला क्वेश्चन हम जो है सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, नंबर 2। ठीक है, नंबर 2 हल।
नंबर सेकेंड, ये थर्ड है, रोमन में लिखते हैं 3 8 25। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, इसका हम करा देते हैं गुणनखंड। भैया ध्यान देना, 3825। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान देना, अब ये जो है ये जो डिजिट है ये तो या तो 5 से जाएगा, हमने बताया था अभी, जिसमें जीरो और जीरो और क्या हो भैया 5 हो, तो वो नंबर हमेशा 5 से ही जाएगा। तो भैया ये अभी निश्चित नहीं है, इसलिए हम जो है सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, एक डिजिट और छोटा होता है, 2 से तो जाएगा नहीं, हमने ये तो पहले क्लियर करवा, 3 से देख लेते हैं एक बार, 3 से करा के देख लेते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा कितना 2, 3 सते 21, 55 15, भैया चला गया, क्या चला गया है ये 3 से। अब इसके बाद फिर से देखते हैं ये 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा, 3 से कराते हैं, 3 3 चौको 12, ठीक है, और ये कितना है 7 है, तो 3 दूना 6, 55 15, ये भी चला गया भैया। इसके बाद और देखते हैं, इसके बाद और देखें तो ये जाएगा अगले डिजिट से, देख लेते हैं। तो अब देखते हैं ये किससे जाएगा, 5 से चला जाएगा, 3 से तो जाएगा नहीं है ना, तो 5 से देखते हैं, क्योंकि 3 से 3 1 जा 3, 3 एक कम 3, यहाँ कितना 3 चौको 12, लेकिन 5 फिर बच गया, इसलिए 5 से कराते हैं। तो 5 चौको 20, 5 चम 25, 5 6 का 30, 5 7 5 40 और 5 25, ये 85 हो गया। अब इसके बाद फिर 5 से देख लेते हैं, जाएगा क्या, 5 से चला जाएगा, 5 एकम 5, अब यहाँ बचा कितना 3, 5 7 35, अब ये किससे जाएगा 17 से, 17 एकम 17, अर्थात इसका गुणनखंड रूप यदि लिखें, क्या गुणनखंड रूप, तो गुणनखंड रूप यदि लिखें तो क्या होगा, क्योंकि हमें पता है 3825 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 17, क्या हो जाएगा 17, तो ये हमारा आंसर आ गया 3825, 3825 का हमारा आंसर आया इतना। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई बेटा, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन 4th नंबर और 5th नंबर, इसको स्क्रीन शॉट लेना हो तो ले सकते हैं। नंबर क्वेश्चन है 4th नंबर क्वेश्चन, नोट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हल। ठीक है, तो हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पहले नंबर 5005 हल। ठीक है, हल करते हैं, तो यहाँ पर आवाज गुणनखंड विधि द्वारा हल करते हैं, तो यहाँ पर लिखना हो तो आवाज गुणनखंड विधि लिख सकते हो 5005। ठीक है, अब ये जो नंबर होगा भैया ध्यान देना, अब ये जो नंबर होगा 3 से जाएगा नहीं, जाएगा क्या देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, तो इसको कराते हैं, 3 एकम 3, इसमें बचा 20, तिछंग 18, इसमें बचा तिछंग 18, उसके बाद कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो भैया जाएगा कि नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा। अब किससे कराते हैं 5 से, 5 बन जा 5, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब ये 5 से तो जाएगा नहीं, अब इसको देख लेते हैं, उसके अलावा 6 से तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा, 7 से देखते हैं भैया, 7 से, 7 एकम 7, यहाँ बचा कितना 3, तो कितना हो गया 30 हो गया, 7 चौको 28, 7 चौको 28, 7 चौको 28, अब यहाँ बचा कितना 2, 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21 हो गया भैया। अब हम देख लेते हैं, अब ये किससे जाएगा, तो भैया 7 से तो जाएगा नहीं, 9 से देख लेते हैं, तो 9 एकम 9, यहाँ बचा कितना 53, 9 के पढ़ा में 53 आता है क्या, नहीं आता है, तो ये 9 से भी नहीं जाएगा। अब ये 9 से जब 3 से नहीं जाएगा तो 9 से कहाँ से जाएगा, ये जाहिर सी बात है। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कितने से, 11 के पारा से, 11 से चला जाएगा, तो 11 कम 11, यहाँ बचा कितना 3 बचा 33 हो गया, 11 3 33, अब ये किसके पारा से 13 के, तो ये 13 कम 13 हो गया भैया। अब इसको गुणनखंड रूप में लिखने पर, गुणनखंड रूप में लिखने पर, रूप में लिखें, तो गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 5005 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हम 4th नंबर यानी 5th नंबर 7429, इसको डिवाइड कराते हैं, तो इसका हल क्या लिख देते हैं, हल
तो इसको हल करते हैं, ठीक है, हल कर देते हैं। तो 7429, ठीक है, इसका कराते हैं। तो कितने से जाएगा सबसे पहले? तो भैया ये जो है 2 के टेबल से तो बिल्कुल नहीं जाएगा। 3 के टेबल से देख लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ 14 हो गया, 12 हो जाएगा। 12 ठीक है, 2 बचेगा, 22, 19 नहीं जाएगा। तो 2 के टेबल 3 के टेबल से जो नहीं जाएगा। 7 के टेबल, 7 1 जा 7, 42 नहीं जाएगा। 7 के टेबल 9 के, जब 3 के से नहीं जाएगा तो 9 से भी नहीं जाएगा। 11 से तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा। इसके बाद 12 से, सॉरी 12 से तो बिल्कुल नहीं जाएगा। 13 से देख लेते हैं। तो 26 नहीं जाएगा भैया। ये जाएगा 17 के टेबल से। कितने? 17, 17 के पारा से जाएगा। 17 कम 17, 17 17 34, 17 तरीके क्या, 17 चौक 68, 17 चौक 68, 6 8, कितना हो जाएगा? 68, 17 चौक 68, बचा कितना? 6 8, 68 होता है। इसमें 6 बचा। 17 17, 17 34, यानी 62 हो गया। 17 17, 17 34, 17 51, 17 चौको 68, 17 17 17 34, 17 51, 17 51, ठीक है, 17 51। और यहाँ पर बचा कितना? तो बचा कितना? 17 51, एक बचा, यहाँ एक बचा। और कितना बचा था? 17 चौको 68, एक बार फिर से 17 चौको 68, कितना? 17 चौको 68 घटाओ भैया, कितना आएगा? 4, भाग करा लेते हैं ना। 17 भागित 7 4 2 9, ठीक है, कराते हैं। तो 17 चौको 68 घटाओ भैया, कितना आ जाएगा? 8 14 में 8 घटाओ, कैरी लेंगे। 14 में 8 घटाओ, 6 आएगा। 17 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 17 17 17 34, 17 का 51, 51 यहाँ पर घटाएंगे। 2 1 आया, यहाँ पर 1 आया। और तो 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, तो 17 सत्ते 119 आएगा। तो ये इतने टाइम जाएगा। इसके बाद 17 से अब तो ये जाएगा नहीं। 19 से देख लेते हैं। 19 से जाएगा शायद, 19 से कराते हैं, ठीक है, 19 से कराते हैं। तो 437, 19 का 19, 19 दूनी 38, 38 गड़ा भैया। तो यहाँ 13, 13 में 8 घटाओ बेटा, कितना आएगा? 5 आएगा, है ना। ये तो 0 हो गया। इसके बाद 19 को नहीं, 38 57, 57, 57, 51 52 53 54 55 56, 57, 23 आ जाएगा। 19 दिया, 19 57, यानी 23 आएगा। अब इसके बाद 23 से चला जाएगा भैया, ये हो गया, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका आएगा गुणनखंड, गुणनखंड रूप, गुणनखंड रूप में इसे क्या लिखेंगे? तो 7429 इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्या भैया? आंसर हो गया, ठीक है, ठीक है बेटा। यहाँ तक कर लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। चलो भैया, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है। देखो बात आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये सेकंड नंबर है इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन बोला है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर है या नहीं है। तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, या 1 डालते हैं हल। 26 और 61, इसको हल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझना, तो हम 26 का गुणनखंड खंड करा देते हैं। यहाँ पर 26 का कराते हैं, तो यही सीरियल से कराते जाते हैं सारी। 26 का कराते हैं, तो 26 का कराओ 2, तो एक कम 2 2 3 6, 13 आएगा। कितना आएगा? 13। तो ये हो गया। इसके बाद 61 का गुणनखंड यही करा लेते हैं। 61 का भी कराएंगे तो किससे जाएगा? तो 7 से जाएगा, है ना। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 7 चौको 28, 7 पन 35,
सात छंग 42, 7 छंग 42, तुम्हारे गलत, सॉरी, यहाँ 91 होगा, ठीक है, क्वेश्चन में 91 होगा तभी तो जाएगा। तो यहाँ पर 7 से कराते हैं, 7 कम 7, अब यहाँ पर कितना हो गया, 2 बचा, तो 7 के 21, 13 कम 13, इस प्रकार से करा जाएगा। तो 91 है यहाँ पर, ठीक है, 91 लिख देना। अब देखो यहाँ पर जब इतना आ गया, अब हम इसका गुणनखंड रूप में लिख देते हैं, तो 26 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 13, और 91 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 13। अब यदि अगर इसका हम एचसीएफ ज्ञात करें, क्या भैया, एचसीएफ, तो एचसीएफ के लिए हमने बताया था कि जो कॉमन आता है वही एचसीएफ होता है, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 13, तो एचसीएफ हो गया, ठीक है। ये तो कॉमन नहीं है तो एचसीएफ तो होगा नहीं। एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम, तो एलसीएम निकालो, तो इसका क्या होगा, 2 इंटू 7, और ये कॉमन वाला 13, मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 7 दूनी 14, 14 का गुणा हमें 13 में कराना है, तो 3 चौको 12, उसके बाद 3 एक कम 3, 3 एक 4, इंटू यहाँ पर 14 हो जाएगा, तो 2 और 4 4 8, 182 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, एलसीएम आ जाएगा 182, यानी एलसीएम आएगा, एलसीएम बराबर 182, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। आप देखो ध्यान देना, एलसीएम और एचसीएफ तो हमने ज्ञात कर लिया, एलसीएफ कितना आया 13 और एलसीएम आया 182। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसकी जांच कीजिए, तो हम यहाँ लिखते हैं उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच के लिए हमें क्या करना होगा, तो एक हम फार्मूला यहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। अब दो संख्याओं का गुणनफल हम यदि अगर मान लेते हैं, यहीं पर पहले ही माना, पहली संख्या सब में माना पहली संख्या n1, दूसरी संख्या बराबर n2, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या यानी n1 इंटू n2 इज इक्वल टू n1, यानी पहली संख्या कितनी है 26 है, यहाँ लिख देना 26, और दूसरी संख्या कितनी है 91, तो दोनों को रख देते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। अब पहली संख्या है कितनी बेटा 26, इंटू दूसरी संख्या कितनी है 91, इक्वल टू एलसीएम कितना निकाला है, तो एलसीएम हमने निकाला है 182 इंटू एचसीएफ कितना निकाला है 13, ठीक है। अब इनका गुणा करा देते हैं, 26 गुणे 91, तो 6 2, इसका 9 का कराते हैं, तो 9 9 का 9 9 45 9 को 54, 54 के 4 5 हासिल, इसके बाद 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 5 कितना होगा 23, 18 5 23, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, और ये 4 2 6, इसके बाद यहाँ पर कितना होगा भैया 3 होगा, कितना आएगा 23 66, कितना आ जाएगा 23 66 इक्वल। अब देखो ध्यान देना, इसमें इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं, 182 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 3 दूनी 6 और 3 24, 24 के 4 तो हासिल, इसके बाद 3 एक कम 3, 3 2 5 इंटू, अब यहाँ वैसे ही उतार देंगे 2 8 1, भैया जोड़ो, तो 6 6, और ये कितना हो जाएगा 13, और ये कितना हो जाएगा 2, 23 66 बराबर 23 66, यहाँ लिखेंगे इति सिद्धम, क्या भैया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, इंग्लिश में हैंस प्रूव्ड लिख सकते हैं, या हिंदी में इसे लिख सकते हैं इति सिद्धम, या
इसे लिख सकते हैं इस प्रकार का हैशटैग। ठीक है, तो तीनों में से जो बेटर लगे वैसे ही कर लेना है। तो ये पहला क्वेश्चन हमने कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं भैया, इसको देख लीजिए सभी लोग, ध्यान से समझना। अगला क्वेश्चन हल, ये सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर। ठीक है, हल। तो क्वेश्चन क्या है, 510 और 92 ना 92। ठीक है, इसको हम कराते हैं। तो सबसे पहले गुणनखंड हम कराते हैं 510 का, कराते हैं, 2 से हो जाएगा। 2 से कराते हैं, 2 दूनी 4, यहाँ बचा कितना 1, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, चूंकि 11 हो गए, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब ये 3 से जाएगा, 3 24, 3 15, हाँ चला जाएगा। 3 24, 3 24, यहाँ बचा कितना 1, 3 15। अब ये 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, 5 से कराते हैं, तो 5 से चला जाएगा। 5 से कराते हैं, 5 से कम 5, 5 7 35, यहाँ 17 आ जाएगा। ये हो गया भैया, इसका गुणनखंड हो गया। इसके बाद 92 का कराते हैं, तो ये 2 से जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 2 से कराते हैं, तो इसका कराते हैं, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब ये 23 से जाएगा, 23 से कम 23। अब इसका गुणनखंड लिख देते हैं, 510 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, है ना, ये हो गया। अब इसका लिखते हैं 92 का, 92 का क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 23, है ना, ये हो गया। अब इसका हम निकालते हैं एचसीएफ, क्या एचसीएफ, एचसीएफ कितना निकलेगा भैया, तो भैया देखो कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ 2 कॉमन आ रहा है, ठीक, और कुछ कॉमन आ रहा है, 3 नहीं कॉमन, 2 कॉमन आ रहा है, तो एचसीएफ कितना आया, 2 आया। एचसीएफ कितना आएगा, 2 आएगा। इसके बाद एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम, तो एलसीएम देखो भैया, ये 2 कॉमन वाला तो एक साथ लिख देंगे एक बार में। इसके बाद 1 2 और बच रहा है, ये 3 हो जाएगा, 2 इंटू 3, और यहाँ बचा 5 17 23, 5 17 23, सबका मल्टीप्लाई करा देते हैं। 2 दून 4, 4 3 12, 12 60, और 60 का गुणा जो है 17 में कराते हैं। 2 दून 4, 4 3 12, 12 60, और 60 का गुणा 60 गुणे 17, तो 0 आएगा। 17 17 17 34 17 51 17 चौक 17 25 85 17 छंगा 102, तो 102 आएगा, है ना, कितना आएगा 102, 7 छंग 42, 6 कम 6, अच्छा सही है भैया। ठीक है, इंटू 23 करा देते हैं, तो 0 आएगा, इसका 0 आएगा, फिर इसके बाद 3 दूना 6 0, इसके बाद 3 कम 3 इंटू, उसका कराते हैं 0, 2 दूनी 4 0, 2 कम 2 0, 6 4 23, इतना आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, यानी एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम एलसीएम आएगा 23 4 6 0, इतना आएगा एलसीएम। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, उत्तर की जांच कर लेते हैं, यदि अगर उत्तर की जांच सही निकलती है तो हमारा जो है आंसर भी सही होगा। तो भैया ध्यान देते हैं, अब यहाँ लिखते हैं उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच में माना पहली संख्या, माना पहली संख्या n1 है, n1 बराबर कितना है भैया, तो n1 बराबर 510। ठीक है, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर n2 इक्वल टू कितनी है, 92। ठीक है, तो अब हमें फार्मूला पता है पहली संख्या, यानी डायरेक्टली यदि लिखना चाहो तो दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, n1 इंटू n2 इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक, और अब यहाँ पहली संख्या कितनी है, 510 गुड़े 92 इक्वल टू एलसीएम कितना है, तो एलसीएम है 2 गुड़े 23, सॉरी
23 46 0। ठीक, अब देखो ध्यान देना, गुणा कराते हैं इन दोनों का, है ना, तो गुणा करा लेते हैं। 510 गुणे 92, तो दो, दो एक कम दो, दो पंचे 10 इंटू, इसके बाद 9 0, 9 एक कम 9, और 9 पना 45, तो कितना आ जाएगा 0 2 9 6 4, इतना आ रहा है। तो यहाँ पर कितना आएगा 4 6 9 2 0 इक्वल टू, इसका कराते हैं दो का, 0 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। तो भैया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आना है, यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, नीचे लिखना है इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यहाँ लिखेंगे हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। ठीक है, तो ये भी हल हो गया। ठीक है, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन पढ़ देते हैं। ठीक है, चलो भाई हल, क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 है ना, हल। अब देखो आंसर कितना है 336 और 54। ठीक है, अब देखो ध्यान देना 336 और 54 है, तो हमें वैसे ही सेम टू सेम गुणनखंड कराना है, करा दो भैया। 336 का जाएगा 2 से, तो 2 एक कम 2, बचा कितना, यहाँ 13 हो गया, एक बचा तो 13 हो गया, दो दो 6 का 12, और यहाँ कितना हो गया एक, यानी 16 हो गया, 2 8 16, इसका कराते हैं 8 दूनी 16। ठीक है, 8 दूनी 16, इसके बाद अब इसका कराते हैं तो कितना 4। ठीक है, फिर अब 2 से जाएगा, 2 से कराते हैं तो 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से कराते हैं तो 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, अब ये किससे जाएगा 3 से, 3 7 21, तो 7 एक कम 7, इस प्रकार से हल हो गया बेटा। ठीक है, अब इसका कराते हैं 54 का, तो इसका कराओ भैया 2 से, तो 2 दूनी 4, और यहाँ कितना हो गया 14 हो गया, 2 सत्ते 14, अब यहाँ पर 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से कराते हैं, 3 27, 3 एक कम 3 त्रिका 9, कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 एक कम 3 हो गया भैया। अब इसका गुणनखंड यदि लिखे, क्या गुणनखंड, तो गुणनखंड क्या होगा, गुणनखंड, तो इसका गुणनखंड होगा इसका, इसका कितना होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 इंटू 3 गुणे 7, कितनी बार लिख दिया 1 2 2 2 2 4, है ना, सही है, 2 2 4 सही है। ठीक है, इसका ये निकला। अब इसके बाद 54 का क्या निकलेगा, तो 54 का होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, इस प्रकार से होगा। अब भैया यदि यार यहाँ पर हम एलसीएम या एचसीएफ निकालें, एक बार देख लेते हैं, स्क्रीन में आ रहा है पूरी चीजें, ठीक है आ रही, क्लियर है। ठीक है, एचसीएफ देख लेते हैं कितना, एचसीएफ, एचसीएफ भैया हमने बताया था जो चीज कॉमन होती है उसी को एचसीएफ बोला जाता है। तो भैया इन दोनों में कॉमन क्या है, ये देखो एक 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 कॉमन है। ठीक है, जो कॉमन है, तो इसमें से हम 1 2 लिख देते हैं गुणे, और कुछ कॉमन है तो 3 3 इसमें है, एक 3 इसमें है, और एक 3 इसमें है। ठीक है, तो ये एक 3 लिख देते हैं, तो भैया यही केवल कॉमन आएगा, और तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा, कितना हो जाएगा 3 दूना 6। अब एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम, तो एलसीएम बेटा होगा कितना, तो एलसीएम में भैया जो कॉमन आ रहे हैं उनको तो उनको लिख लेना है एक साथ में, जैसे 2 2, 2 इंटू 2 आ रहा है ना, ये 2 इंटू 2 आ रहा था, मतलब यानी 2 आ रहा है, और एक ये 3 आ रहा है। अब शेष जो बचे हैं जिनमें गोला लगा है उनको छोड़ देना है, अब जो शेष बचे हैं उनको लिख लेते हैं। तो 2 कितनी बार है 1 2 3, 3 बार ये है, तो 2 3 बार लिख देते हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है, अब 3 कितने बार है, ये तो गोला लगा है इसको तो हटा दो, 3 कितने बार है 2 बार, 3 इंटू 3, और क्या बचा अब 7 एक बचा इंटू 7, अब गुणा करा दो सबका, तो एलसीएम, एलसीएम इक्वल टू, गुणा कराओ सबका क्या आएगा, तो यहाँ पर सीरियल से लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी 4 टाइम पे है ना, 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना, इंटू 7, अब मल्टीप्लाई करा 2 2 जा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 थे 48, 48 इंटू 6, 48 इंटू 9 करा देते हैं, 48 इंटू 9, 9 72, 7 हासिल। इसके बाद नचो को 36, 36
और 6 कितना होगा, 36 6 42 43 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया 43 इंटू 7 आप करा देते हैं। तो 7 दूनी 14 और 7 त्रिके 21 21 और 1 22 2 हासिल। इसके बाद 7 चौको 28 28 तो 30 इतना आएगा। अर्थात इसका आंसर आएगा 3024। ठीक है, इतना आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। हाँ, अब एलसीएम एचसीएफ निकाल लिया। अब हम वही करेंगे क्या, दो डायरेक्ट लिख रहे हैं बेटा, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। ठीक है, उत्तर की जांच। तो क्या होता है, पहली संख्या n1 इंटू n2 इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक, अब देखो ध्यान देना, वैसे ही लिख लेना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, ये लिख लेना। ठीक है, माना यानी पहली संख्या n1 दूसरी संख्या n2 लिख लेना बेटा। ठीक है, अब इसके बाद n1 की वैल्यू है बेटा कितनी, कितनी है ये लिख देते हैं। तो n1 की वैल्यू होगी कितनी बेटा, 336 इंटू 54 इक्वल टू एलसीएम कितना है 3024 इंटू 6 मल्टीप्लाई कराते हैं इन दोनों का। तो 336 गुणे 54 उसका गुणा कराते हैं 24 तो हासिल। इसके बाद 4 3 12 12 2 14 14 के 4 1 हासिल। इसके बाद 4 3 12 12 1 13 इंटू, अब इसका कराते हैं 5 6 का 30 3 हासिल। तो इसके बाद 5 3 15 15 3 18 हासिल 1। इसके बाद 5 3 15 15 1 16। ठीक है, तो यहाँ 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 8 6 11 हो जाएगा, 6 के साथ 8 हो जाएगा और 1 इतना आएगा। अर्थात 18 144 आएगा। कितना आएगा, 18 144 इक्वल टू, अब इनका गुणा करा देते हैं। तो 6 का गुणा कराओ, 6 को 24 6 दूनी 12 12 2 14। इसके बाद 1 हासिल बचा। ठीक है, 6 दूनी 12 12 2 14 1 बचा। इसके बाद 6 का 18। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। यहाँ लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हैंस प्रूव्ड यानी इति सिद्धम। क्या, इति सिद्धम। ठीक है, इति सिद्धम यानी सिद्ध हो गया। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। यदि क्लियर हुआ है तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।